Welcome to Salamaris Kolkata YouTube channel. Subscribe to this channel, press the bell icon, also like and share. Eucharistic Adoration by the youth of Salamaris Church, Garden Reach, Kolkata, praying for the seafarers, fishers and their families. पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। पवित्र आत्मा पवित्र
पवित्र आत्मा हम आपको निवेदन करते हैं मुझे ले कि आप चल यीशु के सब लोगों के चरणों में बीच आइए और हम पवित्र लोगों को सहायता आत्मा कीजिए कि आज पवित्र हम लोग आत्मा सी फेरस लोगों के लिए, मैरीटाइम वर्ल्ड के लिए और फिशर्स लोगों के लिए मुझे जैसे प्रार्थना करते हैं, यीशु के हे पवित्र आत्मा, चरणों में हम सब आपको निवेदन करते हैं कि आप हम लोगों के बीच आइए, हमें सहायता कीजिए जैसे आप हर शिष्यों को सहायता किए थे। और हम आपसे सहायता मांगते हैं कि जैसे हम लोग प्रार्थना करेंगे, आप हम लोगों के बीच रहिए और ईश्वर के वचन के द्वारा हम लोगों के संदेश सब तक पहुंचा हे ईश्वर, हम आपसे ये आशीष मांगते हैं कि आप हमें आशीष दें कि इस कठिन समय में हम आप पर हमारे आंखें टिकाए रखें, हमारे विश्वास आप पर स्थिर रखें। हे ईश्वर, आपकी पवित्र आत्मा हम लोगों के बीच कीजिए। हम लोग खुले दिल से पवित्र आत्मा के आने के लिए इंतजार कर रहे हैं और हम लोग पवित्र आत्मा को खुले दिल से आमंत्रण करते हैं, आप आइए मेरे जीवन में और हम सबके जीवन में और अपने पवित्र आत्मा से हम लोगों में यीशु के प्यार भर दे, यीशु के प्रेम हम लोगों के जीवन में परिपूर्ण कर दे। ये हमारे विश्वास है कि यीशु आप इधर मौजूद है, इस साक्रामेंट के द्वारा आप इधर मौजूद है। आपके देह के माध्यम से आप इधर मौजूद है और पवित्र आत्मा आप आइए हमारे बीच, आपको अवसर देते हैं। आपकी पवित्र आत्मा की वजह से सब शिष्य निडर होके सब जगह जा जाके यीशु नाम की प्रचार किए। आज मसीह पवित्र आत्मा से सहायता मांगते हैं कि हम लोगों के जो लोग की प्रार्थना सुनेंगे वो लोग ईश्वर को अपने पास मिल सके और यीशु को वो ढूंढ सके, यीशु को वो पा सके, अपने जीवन में यीशु को महसूस कर सके। पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। जैसे पवित्र आत्मा हम लोगों के बीच मौजूद है, ये हम लोगों के विश्वास है। हम लोग मार्क रचित 4 अध्याय से 35 से 41 ईश्वर वचन सुनेंगे, जहाँ ईश्वर हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि बिना किसी दृष्टांत का प्रयोग किए वह उसने कुछ भी नहीं कहता था, किंतु जब अपने शिष्यों के साथ वह अकेला होता तो सब कुछ का अर्थ बताकर उन्हें समझाता। उस दिन जब शाम हुई, यीशु ने उससे कहा, चलो उस पार चले। इसलिए वे भीड़ को छोड़कर जैसे वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले। उसके साथ और भी नाव थी। एक तेज बवंडर उठा, लहरें नाव पर बौछारें मार रही थी,
ना पानी से भर जाने किंतु यीशु नाव के पिछले भाग में तकिया लगाए सो रहा था। उन्होंने उसे जगाया और उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे ध्यान नहीं है कि हम डूब रहे हैं? यीशु खड़ा हुआ, उसने हवा को डांटा और लहरों से कहा, शांत हो जाओ, थम जाओ। तभी बवंडर थम गया और चारों तरफ असीम शांति छा गई। फिर यीशु ने उनसे कहा, तुम डरते क्यों हो? क्यों तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? वो डर गए थे। फिर उन्होंने आपस में एक दूसरे से कहा, आखिर यह कौन है? हवा और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा यीशु ही मार्ग है। इस वचन से ईश्वर हमें कहना चाहते हैं कि हम लोग ना डरे, हम लोग ईश्वर पे भरोसा रखें। वही शिष्यों की तरह जब भी हम लोग कठिन परिस्थिति में पड़े, ईश्वर के पास जाए, ईश्वर के पास जाके और उन्हें कहे, हे ईश्वर, क्या तुझे पता नहीं है? और हम लोग आशा रख सकते हैं कि ईश्वर उठ के बोलेगा, मुझे सब पता है। ईश्वर हम लोग के पिता है, हम लोग उनके बच्चे हैं। हम जब भी कठिन परिस्थितियों में पड़ते हैं, हम अपने पिता के पास दौड़े जाते हैं। वैसे ही इस कठिन परिस्थिति में, जब सारे पृथ्वी में कोरोना वायरस की कठिन परिस्थिति है, हम लोग ईश्वर की तरफ अपने आँख टिकाए रखे और ईश्वर से कहे, हे ईश्वर, तुझे सब पता है और तू इस बवंडर को शांत कर दे। ये जो कोरोना वायरस है, इसे तू शांत कर दे। बहुत सी फेरोज लोग हैं, फिशर्स हैं, जो लोग अपने घर नहीं लौट पा रहे हैं इस कोरोना वायरस के वजह से। ईश्वर उन्हें कहना चाहते कि तू डर मत, मैं हूँ तेरे साथ, मैं हूँ, मुझे सब पता है। और ये हमें विश्वास है प्रभु कि तू सब ठीक करेगा, तू सब अपने समय पे सब ठीक करेगा। हम ये विश्वास के साथ ईश्वर को विनती कर सकते हैं कि ईश्वर हमें अपना मनोबल दृढ़ रख। अपने मनोबल से हम लोग ना डगमगाए और अपने विश्वास से सिर्फ तुझे, तेरे चेहरे पे, तेरे ऊपर हम लोग भरोसा कर सके। जैसे तूने हम पे भरोसा किया और अपने जान सूली पे चढ़ा दिया था, कि तुझे विश्वास था कि तेरे लहू और तेरे मांस से इस पृथ्वी को चंगाई मिलेगी, शांति मिलेगी। उसी विश्वास से आज भी हमें प्रभु पे विश्वास करना चाहिए कि उनके लहू और शरीर से हमें चंगाई मिलेगी, इस पृथ्वी को चंगाई मिलेगी। और इस कठिन समय में हम लोग अपना विश्वास भी रख सकते हैं। बहुत परिवार इस समय टूट चुके हैं।
हम लोग उस परिवार के लिए ये संदेशा देना चाहते हैं कि यीशु है, अपना भरोसा मत तोड़िए, यीशु है। अपना कठिन परिस्थिति उनके चरणों में रखिए, उनको उठाइए और कहिए, उन्होंने बोला तू पूछ और तुझे मिलेगा। जब तक हम नहीं पूछते हैं हम लोगों को नहीं मिलेगा। हम लोगों को पूछना है। जैसे एक बच्चे को जब भूख लगता है वो अपने माता पिता को बोलता है कि मम्मी भूख लगी है, वैसे ही जब हमें डर लगता है, हम लोग पीड़ित रहते हैं, हम लोग को चंगाई चाहिए, हम लोग को ईश्वर के पास जाके दिल खोल के उनके ऊपर भरोसा रख के हम लोगों को उनको अपना कठिनाई बताना है। आज इस सैक्रमेंट के सामने हमारे विश्वास के साथ, पवित्र आत्मा के साथ हम अपने कठिनाई, अपने जितने दुख, अपने अस्वस्थियां, बेरोजगारी, बीमारी, सब कुछ उनके चरणों में चढ़ाते हैं और ये विश्वास के साथ हम लोग प्रार्थना में बढ़ते हैं। मैं हाथ उठाता हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। अभी हम लोग कुछ देर मौन रखेंगे और अपने अपने परेशानियां दिन की प्रभु के चरणों में रखेंगे। अपने जितने दुख कष्ट जो भी है हम प्रभु के चरणों में रखेंगे। हे प्रभु यीशु, आप ये धन्य संस्कार स्थान में मौजूद हैं। हमें ये शिक्षा दीजिए कि हम अपने पूरे मन से आपकी सेवा और स्तुति कर सके। आपकी ये धन्य संस्कार हम लोगों के जीवन को उज्जवल कर दे, मन को बल दे और हमारे जीवन को खुशी से भर दे। हम ये प्रार्थना करते हैं कि आपके पवित्र देह से कमज़ोरों को शक्ति मिले, पीड़ित को आराम मिले और इस सफ़र में मरते हुए को मोक्ष की रोटी प्रदान करे। आमीन। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना,
तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। आले हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, दया से तेरी मुझको बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा खुदा। हालेलुया, 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 My God, we adore you here in this blessed sacrament. As we kneel before you, we recognize you as the creator of all life. We thank you and we praise you for the lives you have given to us and to those we love. Give us a true and lasting respect for all life, for we recognize it as coming from you. We pray for all who have suffered or died as a result of this respect, whether that suffering and death have come as a result of abuse, war, gossip, sickness, or abortion. We pray for an end of all disrespect of life. As we kneel before you, we ask you to forgive all those who do not respect the sanctity of life. We repeat the words you spoke as you hung on the cross. Father, forgive them, for they know not what they do. Amen. करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, दया से तेरी मुझको बचाता है। जब
मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे बचाता है। आले हालेलुया, 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 हम अभी कुछ देर मौन रहेंगे और हम लोग ध्यान देंगे ईश वचन में और अपने समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं प्रभु के साथ, उसी में हम लोग ध्यान देंगे। कुछ देर हम लोग मौन रहेंगे, प्रभु के साथ अपना वक्त बिताएंगे।
तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। नाम नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम। I thank God for the wonderful name of Jesus Christ. We are worshiping the name above all names, the name of Jesus Christ. There is salvation in His name. There is healing in His name. There are miracles in His name. There are answers to prayer in His name. The Bible says that the name of Jesus is higher than any other name. Your sickness has a name. Your problem has a name. Your disease has a name. But hallelujah, the name of Jesus is higher than any other name. And at that name, every knee shall bow. As you worship the name of Jesus today, you expect miracles to happen. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Expect the power of God to touch you, for it is the name above all names. His name is Jesus. His name is Jesus. Jesus and Jesus. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Yeshu naam, Yeshu naam, Yeshu naam, Yeshu naam, Yeshu naam, Yeshu naam ki jai. Yeshu naam, Yeshu naam, Yeshu naam, Yeshu naam, Yeshu naam, Yeshu naam ki jai. Nama Jesus, Nama Jesus, Nama Jesus, Nama Jesus, Nama Jesus, Nama Jesus, kusam. Nama Jesus, Nama Jesus, Nama Jesus, Nama Jesus, Nama Jesus, Nama Jesus, kusam. Yeshu Nam, Yeshu Nam. As we are close to the end of this benediction and adoration, once again we would like to thank God, and we would like to thank the Holy Spirit for taking our intentions along with it. जैसे हम लोग
अभी इस बेनेडिक्शन के अंत पर आ चुके हैं। हम लोग यीशु को धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा को धन्यवाद देते हैं, पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और हमारे जितने भी मतलब और जितने भी परेशानियां प्रार्थनाएं थे उनके चरणों में रखे हैं। अभी हम लोग आशा करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं कि यीशु हमें मदद जरूर करेंगे।
Tanto Virgo Sacramentum Veneremur Charnoi et anticum documentum novus et retui restem fides supplementum sensum defectui genitore genitoque los et jubilatio salus honor virtus quoque sit in benedictio procedente apotroque comparsin laudatio. O most holy sacrament, O most holy sacrament divine, all praise and all thanksgiving, and every moment thine. O most holy sacrament, O most holy sacrament divine, all praise and all thanksgiving, and every moment thine. O most holy sacrament, O most holy sacrament divine, all praise and all thanksgiving, be every moment thine. Queen of air when the ocean star, guide of the wanderer here below, thrown on life's surge, we claim thy care. Save us from peril and from woe. Mother of Christ, Star of the sea, pray for the wanderer, pray for me. Pray for the wanderer, pray for me. O gentle, chaste, and spotless maid, from sin domain God kept thee free. Plead with
iniquity. Virgin most pure, Star of the sea, pray for the sinners, pray for me. Pray for the sinners, pray for me. Welcome to Stella Maris Kolkata YouTube channel. Subscribe to this channel, press the bell icon, also like and share.